काफी रात बीत चुकी थी। उर्मिला की आंखों में नींद की कोई जगह ही नहीं थी। वह रो रो कर थक चुकी थी। तभी दरवाजा खुलने की आहट पाकर वह चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार वह अपने पति से मिलने वाली थी। उसका चेहरा भी देखने वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह आंखें बंद कर चुपचाप लेटी रही। जब वह कमरे में आया तो उसने कहा, ए उठो, मेरे सिर में तेल लगा दो। इतना कहकर वह दोनों पैर फैलाकर बेड पर लेट गया। उसकी आवाज सुनकर उर्मिला चुपचाप उठकर बैठ गई। वह बेड से उतरकर इधर उधर घूमने लगी। वह तेल की शीशी ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और फिर उसे क्या पता कि तेल कहाँ रखा होता है। थोड़ी देर हो गई तो वह बोल पड़ा, क्या हुआ, तेल नहीं मिल रहा है? जाकर सो जाओ अगर नहीं मिल रहा है तो। उर्मिला यह सब सुनकर जहां की तहां खड़ी रह गई। तभी वह चिल्लाकर बोला, सोना नहीं है क्या? आकर सो जाओ। वह चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। वह करवट लेकर लेटी थी। अब तक तो उसके आंसू सूख चुके थे, पर न जाने कहां से फिर से बहने लगे। उसके सारे सपनों पर जैसे पानी फिर चुका था। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या पहली रात ऐसी होती है? पर मेरी सहेली ने तो कुछ और ही बताया था। हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे। आज के दिन मुझसे बात तक नहीं की, आते ही हुक्म दे रहा है और कितने बदतमीज तरीके से बात कर रहा है। ये सोचकर उर्मिला मन ही मन खूब रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक उसे पायल की छनकने की आवाज सुनाई दी। वह सामान्य चलने से नहीं बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैर पटक पटक कर चल रहा हो। थोड़ी देर बाद उसका पति कमरे से बाहर चला गया। करीब 10 मिनट बाद वह अंदर आया और आकर लेट गया। उसकी वह रात ऐसे ही बीत गई। सुबह उठने के बाद फिर से सारे रस्म शुरू हो गए। वह उन रस्मों को निभाने में व्यस्त हो गई। उसका पति सबके सामने उसे हंसी ठिठोली करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को कुछ दिखाना चाहता हो। उसी घर में उसकी मुहाबुली भाभी भी रहती थी। दरअसल उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था। खाना पीना सबका अलग था, पर घर एक ही था। उर्मिला का पति, जिसका नाम अजय था, थोड़ा भी समय पाता तो अपनी भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली करता। वह भी करती। लेकिन जब उर्मिला की नजर उस औरत से टकराती तो वह अपनी नजरें चुका लेती। ये देखकर उर्मिला को बहुत अजीब लगता। उर्मिला को अपना पति एक जाहिल, गंवार, बदतमीज टाइप का लगता था। अच्छाई तो जैसे उसे छूकर भी नहीं गई थी। उसके बात करने का तरीका भी आवारा किस्म का था। फिर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मेरी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं हो सकती। इन्हीं सब में फिर दूसरी रात आ गई। उस रात भी उसका पति 12 बजे के बाद कमरे में आया। उर्मिला काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन जब वह नहीं आया तो वह सो गई। अचानक उसे अपने ऊपर कोई भारीपन महसूस हुआ। वह चिल्लाकर जागी पर उठ नहीं पाई, क्योंकि उसके ऊपर उसका पति था। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर अजय पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। उर्मिला की आखिरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसके पति ने उस रात सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया। उस दिन के बाद वह बस नाम की ही जिंदा थी। प्यार तो कभी उसके मन में अपने पति के लिए पनप ही नहीं पाया। जो 2 सालों में उसने अपने मन में ख्याली इज्जत बनाई थी, वह भी खत्म हो गई। वह अजय से नफरत करने लगी। अजय को भी उर्मिला से सिर्फ रात में मतलब था। दिन भर वह क्या कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अजय अपनी दुनिया में मगन रहता और उर्मिला अपने घर परिवार में। रात को केवल सोना ही अजय के लिए जरूरी था। ऐसी एक भी रात नहीं गुजरी जिसमें उर्मिला अपने पति के साथ बिस्तर पर रोई न हो। जब वो उसे छूता तो उसे लगता जैसे उसके शरीर पर किसी ने कांटे बिछा दिए हों। उसके छूने से ही उसे गुस्सा आ जाता। आज शादी को 1 महीना हो गया था। उसके बाबा उसे देखने आए, लेकिन उर्मिला उनके पैर छूकर चुपचाप वहां से चली गई। उसने उनसे बात तक नहीं की, ना ही उनकी तरफ देखा। इस बात से ब्रह्मदेव को बहुत दुख पहुंचा। वे घर लौटकर सबको ये बात बताने लगे। उधर उर्मिला को सिर दर्द और उल्टी होने लगी। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि उर्मिला गर्भवती है। ये सुनकर उर्मिला फूट फूट कर रो पड़ी। वह अपने पति से मिन्नतें करने लगी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है। इस बात पर अजय ने उसे धमकी दी, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ। बाप के घर से पढ़कर क्यों नहीं आई थी तुम? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, और तुम ही अकेली औरत नहीं हो इस दुनिया में। इस गांव में तुम्हारे जैसी कितनी औरतें बहू बनकर आई हैं।
कोई भी पढ़ने की बात नहीं कर रही है, बल्कि सब घर संभाल रही है, सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, और तुम पढ़ने की बात कर रही हो। इतनी ही पराकू थी तो बाप ने क्यों नहीं पढ़ाया? एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम्हें सिर्फ घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं और सबको खुश रखना है। यही तुम्हारा काम है। अगर कर सकती हो तो करो, वरना करवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे।